press the bell icon for all the updates. थैंक यू हाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एक्साइटमेंट है। जितने रिस्पॉन्स आए हैं, जितने मैसेजेस आए हैं, जितने ट्वीट्स आए हैं, डीएम्स आए हैं, बहुत खुशी है। आई मीन रिएक्शन इतना अच्छा हुआ है फिल्म का, इतना प्रशंसा है कैरेक्टर्स की सबकी, एंड आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं शुरू में थोड़ा सा बहुत वो था कि हेजिडेंट था कि कहीं थिन लाइन थी, कहीं नेगेटिव ना लग जाए कैरेक्टर, ग्रे शेड था, बहुत मैनिपुलेटिव चीज़ें भी कर रहा था सोनू, बट इट ऑल वर्कड आउट यार, एंड आई एम रियली हैप्पी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आया। अब तक का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक लव रंजन सर के पापा ने मुझे दिया था। उन्होंने लास्ट सीन जो फिल्म में है जिसमें मेरा एक आंसू निकलता है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो एक आंसू तुम्हारा निकला है ना, वो मोती की तरह दिलों को छुएगा सबके, तो उस मोती को संभाल के रखना। तो कार्तिक, पहले जो जिस तरह से आपकी पिक्चरें आई हैं और जी। ये पिक्चर आई है, काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है जी। दोनों पिक्चरों में। जी। तो ये जो सक्सेस था आपकी करियर में भी बहुत ज़रूरी था। बहुत ज़रूरी था यार। मतलब आई थिंक बॉक्स ऑफिस रिजल्ट, क्रिटिकल एक्लेम, थैंकफुली हमेशा रिव्यूअर्स मेरी तरफ उन्होंने हमेशा काम की तारीफ़ की है, ऑडियंस ने भी किया है, बट बॉक्स ऑफिस नंबर बहुत ज़रूरी है एक एक्टर की लाइफ में, जो इस फिल्म से मेरे को मिला है, सोनू के टीटू की स्वीटी से, एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोग अभी वो एक बैंकेबल एक्टर की तरह देखते हैं मुझे। जी जी आई थिंक मैं एक फिल्म बहुत सारी फिल्में ऐसी, लेकिन अगर एक फिल्म ऐसा कहना चाहूँ तो बर्फ़ी एक फिल्म थी जिसको देख के ऐसा लगा था कि वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मज़ा आता, एंड नो डाउट रणबीर कपूर ने तो उन्होंने बहुत ही अच्छी हमेशा से एक्टिंग अच्छी की है, बट एक कैरेक्टर अगर ऐसे पूछना चाहे तो वो बर्फ़ी का रोल होगा। जी, रियल में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, गिनती के मतलब दोस्त हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगा, जिसमें मैं किसी का टीटू भी हूँ और दूसरे का सोनू भी हूँ। तो एक से मैं सिचुएशन में हेल्प मांगता हूँ, एक से मैं हेल्प देता हूँ एक को, तो वैसा रहा है मेरे साथ, बट इस एक्सटेंट तक मैं कभी गया नहीं हूँ। बट आई एम श्योर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं भी अपने दोस्त को एक ख़राब मैरिज से बचाने की कोशिश करूँगा। कार्तिक, ये मानते हैं अजय सर के साथ सॉरी क्या क्वेश्चन था? जी, कोई भी अनाउंसमेंट जो मेरे होंगे वो जल्दी ही होंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब शेयर करना चाहता हूँ आपसे कि क्या मेरी अगली फिल्म होने वाली है, बट राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस ऑफ सोनू के टीटू की स्वीटी, एंड आई कांट कमेंट ऑन एनीथिंग राइट नाउ। ये मैं पार्टी करूँगा, उसके बाद फिर बताता हूँ आपको। ऑफ कोर्स, मतलब मैं ये टीम के साथ बहुत एक लगाव सा हो गया सबके साथ काम करने का, एंड होपफुली इन फ्यूचर भी काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली साथ में काम करेंगे। मेड इट वाले ब्रैकेट में, या मेड इट, आई हैव अराइव्ड। सर मतलब वो ऑडियंस का और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो जवाब, तो आई थिंक आई एम मतलब मैं खुद उस चीज़ को जज नहीं कर सकता, बट आई एम रियली, हाँ मैं फील ये कर रहा हूँ कि ऑडियंस से, क्रिटिक्स से, एंड सभी से, मतलब आप सबसे या इंडस्ट्री से मेरे को जो जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है, मैसेजेस आए हैं, आई थिंक जिन लोगों के साथ मैं काम करने की इच्छा रखता था शुरू से, उन लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, एंड ऐसे ही होपफुली आगे भी फिल्में करना चाहूँगा। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं खुद से मुँह से बोलूँ कि आई हैव अराइव्ड या ये सारी चीज़ें, बट आई एम रियली हैप्पी विद द सक्सेस।
सर आई थिंक दे आर वेरी नेचुरल एक्टर्स. रणवीर सिंह एंड रणबीर कपूर स्पेशली मतलब बहुत नेचुरल है. वरुण धवन मासी हीरो एकदम ही. बट इस ब्रैकेट में आने के लिए भी मतलब उन्होंने बहुत सारी फिल्में ऐसी दी हैं जो बहुत बड़ी हिट रही हैं. एंड ठीक है, सोनू के टीटू की स्वीटी की एक सक्सेस है, बट ये मेरे को और ज़्यादा ऐसी सक्सेस इसके बाद भी चाहिए. बट ये एक चीज़ अच्छी है कि जो कंपैरिजन्स हो रहे हैं उसमें अच्छे एक्टर्स के साथ नाम जोड़ा जा रहा है मेरा भी. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. जी ऐसे ही हूँ मैं, आपका कार्तिक ऐसे ही है जी. इन्होंने, मैं बताता हूँ, पार्टी पहले रख ली. मैं अपनी एक्चुअली मेरी मम्मी यहाँ पे आ रही थी और उनकी मतलब वो थोड़ी डिले हो गई आने से. हेलो ऐसे ही ठीक है. तो हाँ, मैं इसलिए थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ अगर मैं लेट हुआ हूँ. थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था. मैं अपनी मम्मी को पिक करने गया था सक्सेस पार्टी के लिए एंड बस उसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया. पर आप लोग ने शायद खाना खा लिया होगा. अरे आई एम सो सॉरी. यार आई एम रियली हैप्पी कि वर्ल्ड वाइड भी सक्सेस फिल्म को बहुत मिल रही है. मतलब हर कॉर्नर से फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है, चाहे वो इंडिया में हो बाहर हो. इनफैक्ट कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब शोज़ अलग से लगवाए गए हैं जहाँ पे रिलीज़ नहीं हुई थी फिल्म. तो वो बहुत एक बड़ी बात है और सक्सेस वाली बात होती है एक फिल्म के लिए. सो आई एम रियली हैप्पी कि ऐसा वर्ल्ड वाइड एक रिकग्निशन मिल रहा है फिल्म को. और आई एम जस्ट हैप्पी यार. आई एम इन अ वेरी हैप्पी स्पेस and I want to continue celebrating success. Thank you. Finally, we are for the success now, official. Yes. Is it a proud moment for you? Very proud, elated, aesthetic. I feel like finally इतने सालों बाद हमने एक milestone achieve किया है और इतने कम time में that I love it. Sorry. I think I got for my dance. बहुत टाइम बाद somebody's come and said कि ऐसे moves आपने कहाँ से सीखे, और मुझे honestly नहीं पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, but मैंने किया है. So I think एक नया आके feedback मिला है मुझे about the moves I've done, I will take that as the best compliment. यार म्यूज़िक ना एक फ़िल्म का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है. एंड आई फील कि हमारी पिक्चर का म्यूज़िक इतना अच्छा था कि उससे हमें और ज़्यादा रिस्पॉन्स, फुटफॉल, इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी, बज़ क्रिएट हुई. तो आई विल डेफिनेटली से द सॉन्ग्स हैड अ वेरी बिग हैंड टू प्ले इन इट. बट इवेंचुअली कहानी अच्छी थी यार. मतलब कहानी के बिना आई गेस वो हम गाने जो हाई पॉइंट अचीव भी होता ना वो फिर ड्रॉप हो जाता. बट अब ये 3rd 4th वीक मतलब चलती जा रही है एंड द फिल्म इज़ नॉट ड्रॉपिंग इन बिजनेस, which only goes to say that the product was really that good. So I don't know whether you want to expect it or not. I want it for sure. So I am waiting. I have a creative which I already thought of कि जब 100 क्रॉस कर लेगी तब मैं वो पोस्ट करूँगी. So I am very ambitious. Of course बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए. बट ये मैं थोड़ी बनाऊँगी. अब जो सर है वो ही बताएंगे कि क्या हो रहा है. बट अगर बनी तो yeah, I know. I heard that it's become a super duper hit in Pakistan as well, and it's making a lot of money overseas as well. So I'm really glad. Yeah, Dubai also. Yeah. So I'm really glad that we have that sort of reach now globally. Where did he not come in already? I thought I was late. Karthik's not here. I'm not late. Yes, I'm breaking one more stereotype as a girl. अब नेक्स्ट जब कार्तिक पे खत्म आगे विथ यार आई वुड लव टू डू फिल्म्स विद एवरीबडी. कार्तिक, सनी, लव सर, एवरीबडी. तो द मोर द मेरियर फॉर मी. आई लव देम ऑल. हाँ
नेगेटिव नहीं सर, मैंने एक टर्म कॉइन किया है और अब मेरा टर्म चलेगा क्योंकि पिक्चर हिट हो गई. इट्स कॉल्ड एंटी हीरो. सो आई वुड बी द एंटी हीरो एनी डे, एटलीस्ट इन अ लव रंजन फिल्म, बिकॉज बाकी तो लड़के ही होते हैं तो क्या करूँ. आने वाले समय में यार मैं जो भी करूँगी बहुत सोच समझ के करूँगी, क्योंकि इस टीम के साथ तो मज़े बहुत आते तो हम ये प्रोडक्ट करते रहते हैं. बट अगर कुछ नया इंटरेस्टिंग नहीं हुआ तो शायद मैं थोड़ा रुक के चूज़ करूँ कि मैं क्या करूँगी. बट देखते हैं. आई एम ऑल्सो वेटिंग कि क्या आता है. ऑलराइट, जाओ. हाँ जी, अब पार्टी हमारी, हम कभी भी आ जाएंगे आपके लिए. ऑलराइट, सी यू बैक. हेलो, आ गया हूँ. थैंक यू. Feeling is superb because the best feeling is every day the numbers are there and still people are giving good response and everybody is watching it twice, thrice, I think 4 times also. So सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आज हम कल का भी अगर देखा तो हमने देखा था 2.5-3 करोड़ तो जाता ही है और बहुत प्यार दिया है लोगों ने और बस ऐसे ही हमको प्यार देते रहे हर पिक्चर के साथ. मेरे को सबसे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि यार तुम बहुत क्यूट हो, तुम बहुत क्यूट थे पिक्चर में और मैं चाहता हूँ कि सारे लड़के ऐसे ही हों, तो मैं भी दुआ करता हूँ कि सारे लड़के ऐसे हों. सर ये क्या है कि देर आर थिंग्स हैपनिंग, देर आर प्रोजेक्ट्स विच आर हैपनिंग विच विल बी, आपको जल्दी कुछ ना कुछ सुनने मिल जाएगा. बट उस टाइम पे मुझे पता था कि आई शुड लिटिल वेट बिकॉज आई नो लव सर इज़ मोर लाइक अ बिग ब्रदर टू मी और इज़ माई मेंटोर. तो उन्होंने हमेशा मुझे एक एडवाइस और वो सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से आज भी मैं उसी चीज़ों पे हूँ. सो दैट इज़ द थिंग एंड आई यू जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेट फॉर द सरप्राइजेस. लव सर, लव सर, लव सर, लव सर और किसी को. या यार द थिंग इज everybody is happy, even for that matter ओमकार had a word with me long back और वो बहुत खुश है. ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द मूवी की अपनी टीम है और जब टीम अलग अलग प्रोजेक्ट करती है वो ज़्यादा बेटर होता है और एवरीबडी इज़ हैप्पी फॉर ईच अदर एंड आई एम इवन हैप्पी दैट वॉट एवर ही इज़ डूइंग सुपर. हेलो सर, कैसे हो? गुड इवनिंग टू यू. पहली चीज़ तो क्या है ना, व्हेन यू सी अ फिल्म, when you shoot, you know what you have done. When you see a film, you get to see others also. So I think वो जो family, Karthik, Nusrat, we all were together और वो scenes देखने में मिला and it was very good. Even everybody has performed so good that I was overwhelmed. At the same time, आलोक सर जिन्होंने सबने अपने अपने कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं वो देखने का मज़ा ही कुछ अलग है. सर वो ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ आपको एक ही इंसान दे सकता है, वो लव सर. सर ये तो मेरे को नहीं पता, ये मेरे को तो कोई आइडिया नहीं, बस मुझे ये पता है आई एम ऑलवेज देयर, जब भी बनेगा तो बुला लो. यार सबसे पहली बात तो कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है. हमें कंटेंट पता था कि ये अलग है, अच्छा है एंड इट्स ऑल्सो फॉर द फैमिली नो. सो द होल द मासेस दे गोना रीच टिल मासेस. और प्लस गाने पे हमें बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस था क्योंकि हनी जी है और उनके गाने हर कोई पसंद करता है, हर गाड़ी में बजते हैं. प्लस अगर आप कोई भी टोटे टोटे या सुबह सुबह या कौन नच रही, आप कहीं में भी लगाओ सब नच रहे हैं. तो दैट इज़ हैपनिंग. थैंक यू सर, थैंक यू, लवली टॉकिंग, थैंक यू.